नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का जनसदन में। राजनीति में डर्टी पॉलिटिक्स अक्सर देखने को मिलती है। इन दिनों फ्री बिजली योजना के दौरान जिस तरह से उत्तराखंड वासियों की तुलना की जा रही है वो देवभूमि के लिहाज से बेहद शर्मनाक है। दरअसल फ्री बिजली योजना के तहत पहले ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। उसके बाद दिल्ली के सीएम उत्तराखंड आकर 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की गारंटी देते हैं। इस बीच टीवी डिबेट शो के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया उत्तराखंड वासियों की तुलना कुत्तों से करती हैं। तो उनके बयान पर हुए डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल उत्तराखंड वासियों को भिखारी कहते हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के बयान को बीजेपी ने मुख्य मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, ठीक उसी तरह अब बीजेपी प्रवक्ता के बयान को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाली है। इस पर हम करेंगे आज का दिन चर्चा, लेकिन उसके पहले इस डर्टी पॉलिटिक्स की एक झलक भी आप देखिए। भिखमंगे एक जिनके घर में फ्री बिजली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो फ्री की बिजली चल रही है, जिसका कोई बिल नहीं लिया जा रहा, क्या वो भीख मांग रहे हैं? या पूरी कैबिनेट के पूरे विधायकों के घर में जो बिजली फ्री की क्या ये भिखमंगे हैं? वोट देने वाला अगर कहता है कि उसको निःशुल्क बिजली चाहिए, उन्हें उसके लिए भिखमंगा कहते हैं। तो क्या ये मानते कि पूरा देश भीख मांग रहा है? वो सब क्या भिखमंगे हैं जिनके घर में फ्री बिजली चल रही है? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी क्या भिखमंगे हैं जिनके घर में फ्री बिजली है? और क्या इस देश के 80 करोड़ लोग भिखमंगे हैं? बड़ी शर्म की बात है कि आप अगर इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे तब 100 यूनिट तक भिखमंगा बन जाए तो ठीक है। 100 यूनिट तक ठीक है, लोग भिखमंगा बन सकते हैं, लेकिन 300 यूनिट वाला मंजूर नहीं। ठीक है। जो उनियाल जी बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि ये भिखमंगे वाली स्थिति है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो फ्री की बिजली चल रही है, जिसका कोई बिल नहीं लिया जा रहा, क्या वो भीख मांग रहे हैं? क्या उन्होंने जिस प्रकार कहा कि वो 35 साल तक भीख मांगते रहे, तो क्या ये मानते कि पूरा देश भीख मांग रहा है? भाजपा के जो सरकार केंद्र में चल रही है, जिसके आज 70 से 75 के करीब जो इनके मंत्री हैं, वो सब क्या भिखमंगे हैं जिनके घर में फ्री बिजली चल रही है? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी क्या भिखमंगे हैं जिनके घर में फ्री बिजली है? क्या पूरी कैबिनेट के पूरे विधायकों के घर में जो बिजली फ्री की क्या ये भिखमंगे हैं? और क्या इस देश के 80 करोड़ लोग भिखमंगे हैं जिनको आपने कहा कि आप 5 महीने तक उनको निःशुल्क राशन देंगे? क्या वो भीख मांग रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है कि आप अगर इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, जो विधायक चुन के जा रहा है, जो मंत्री बन रहा है, जो मुख्यमंत्री बन रहा है, उसकी बिजली फ्री, उसका पानी फ्री, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री, उसके लिए सब कुछ फ्री। लेकिन जो वोट देता है और वोट देने वाला अगर कहता है कि उसको निःशुल्क बिजली चाहिए, तो उन्हें उसके लिए भिखमंगा कहते हैं। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि उन्होंने 35 साल तक भीख मांग के अपना गुजारा किया, उस पार्टी के ये उनियाल जी अगर आज ऐसी बात करते हैं, बहुत शर्मनाक बात है। उनियाल जी, आपको ये शब्द अपने वापस लेने चाहिए, और इसलिए वापस लेने चाहिए। आपकी सरकार ही कहती है, इनकी सरकार कहती है। ये पुष्कर सिंह धामी कल कह रहे थे कि हम अगर केजरीवाल का कोई सुझाव है, अगर हम चलाने लायक, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। हरक सिंह रावत कहते हैं हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और आपकी इस स्टेट के भीतर बताइए, आपकी 101 योजनाएं हैं जहां फ्री की बातें करते हैं। आप क्यों छात्रवृत्ति बांट रहे हैं? क्या वो भिखमंगे हैं? क्यों आप विधवा पेंशन दे रहे हैं, विकलांग पेंशन दे रहे हैं? क्या वो भीख? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस प्रदेश में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इनके कुशासन ने इस प्रदेश की जनता को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग को इनकी राजनीतिक धारणा और दर्शन के अनुसार असीमित सरकारी सुविधाएं ससम्मान लेने का अधिकार है, लेकिन वहीं जब शासित वर्ग जो यहाँ की गरीब जनता है, उसको कोई बात अगर मुफ्त में देने की बात होती है तो इनको लगता है कि ये इसके लायक नहीं हैं, और ये जनता को भिखारी कहने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जैसे कि कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक टीवी शो के दौरान कहा, इस उत्तराखंड की जनता को, देवतुल्य जनता को भिखारी कहा। तो आम आदमी पार्टी उनके उस वक्तव्य का विरोध करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है, और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि वो अपने शब्दों को वापस लें और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से माफी मांगें। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी कल 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। और दूसरा शोषित वर्ग। तो चलिए फोन लाइन पर दिगंबर सिंह नेगी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। दिगंबर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में।
जी धन्यवाद मिश्रा जी। दिगंबर जी, इस तरह के बयान आपको क्या लगता है कि शोभा देती है? डिबेट शो में लाइव टीवी चैनल पर बैठकर भिखारी कहना, कुत्तों से तुलना करना, कहां तक ये जायज लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है वही उसके कार्यकर्ताओं तक जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अन्ना हजारे जी के करप्शन और लोकायुक्त की मांग को लेकर के, लोकपाल की मांग को लेकर के आंदोलन में इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल ने अपने को बड़ा गांधीवादी और सत्ता की राजनीति से दूर सामाजिक परिवर्तन का पुरोधा के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश की और उस आंदोलन को पकड़ करके उन्होंने अन्ना हजारे की छाया बन करके अपनी छवि पूरे देश में चमकाने की कोशिश की। और बाद में उसी अन्ना हजारे जो कि हमेशा गैर राजनीतिक आंदोलन चलाया जिन्होंने, उस गैर राजनीतिक आंदोलन से इन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकी और एक राजनीतिक दल बना करके दिल्ली की सत्ता पे कब्जा किया। क्योंकि दिल्ली उस आंदोलन का न्यूक्लियस था और सबसे ज्यादा लोग वहीं दिल्ली के ही आंदोलित थे और वही सड़कों पर उतरते थे। लाखों की संख्या में वो लोग आते थे परिवर्तन की आशा को लेकर के, सामाजिक परिवर्तन की आशा को लेकर के। और चूंकि इन्होंने फिर उसके बाद अपने ही साथी जो इस आंदोलन में इनके साथ रहे, चाहे वो शशि भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो या कुमार विश्वास हो, इन सबको एक एक करके किनारे कर दिया। क्योंकि अपने समकक्ष किसी भी को भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी समान क्षमता के लोग थे। उत्तराखंड में जो उनके कार्यकर्ता ने कहा है, बहन उमा सिसोदिया जी ने जो बात कही, उसमें उनकी गलती नहीं है। क्योंकि जो संस्कार और जो कार्यशाली जिस दल की रहती है, लगभग वही भाषा उसके कार्यकर्ता बोलता है ना, वही फ्रस्ट्रेशन और कुंठा उनके मन में भरी देखिए, पड़ी आम है आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने के जो मन में। बयान दिया दिगंबर जी, उस पर तो जवाब देंगे ही आम आदमी पार्टी के नेता नवीन प्रशाली जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर आप लीडर हैं। स्वागत है नवीन जी आपका भी। लेकिन दिगंबर जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता जो कहते हैं, भिखारियों से जो तुलना करते हैं, कैबिनेट में बैठे लोगों को भिखारी बता रहे हैं, तो क्या वो जायज है? क्या उस पर मैं बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी से सवाल मैं पूछूंगा। दिगंबर जी, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा इस बात को? मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है इस प्रकरण की। क्या आप हेलो? जानते हैं जो आपके प्रवक्ता हैं जो बैठते हैं डिबेट शो में, प्रभाकर उनियाल जी? हेलो, प्रभाकर उनियाल जी को आप जानते हैं? हाँ मैं प्रभाकर उनियाल जी को जानता हूँ। वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हाँ। ठीक है ना। वो एक जमाने में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सालों तक बैंक में नौकरी की और बैंक से वीआरएस लेकर के वो, और ना वो आज की तारीख में प्रत्यक्ष रूप से संघ के किसी दायित्व में है, ना ही किसी अनुषांगिक संगठन के प्रत्यक्ष दायित्व में वो कोई काम कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी में कहीं वो सक्रियता के साथ रहते हैं। चलिए, नवीन जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नवीन जी, आम आदमी पार्टी के नेता अगर इस तरह से बोलेंगे टीवी चैनल पर, और फिर आप लोग जो बीजेपी ने कहा उसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं डिबेट शो में, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है सर? देखिए, पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कांग्रेस से हंसी आ रही है कि उसमें तो प्रभाकर उनियाल जी से कैसे गुजारा कर देगी। प्रभाकर उनियाल जी कम से कम सैकड़ों डिबेट मेरे साथ बैठते होंगे, तो हिंदी खबर में बैठे हैं। सॉरी, मैं उस मतलब दूसरे चैनल का नाम नहीं लेता, आपकी चैनल में मुझे आया, मुझे रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों महीने की राजनीति करने की दोनों दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो वो कांग्रेस की हो, ये आपकी हो चुकी है। उत्तराखंड के बड़े कांग्रेस वाले कांग्रेस नेता भी आप इस बात को मुद्दा नहीं है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के अलावा बात कोई मुद्दा नहीं होता है। उत्तराखंड की जनता को सम्मिलित करने के लिए दल आज बहुत बड़े स्तर पर ये आज दोनों ही दल इस प्रदेश में नेतृत्व को विहीन हो चुके हैं, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, और इन दोनों दलों के दुशासन ने आज इस प्रदेश की जनता को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक वर्ग शासक और दूसरा शासित, और इनकी धारणा के अनुसार, इनके राजनीतिक दर्शन के अनुसार जो शासक है उसको अधिकार है कि सभी समस्त सरकारी सुविधाओं को और सम्मानपूर्वक उसका लाभ लेने का, और वही जब शासक वर्ग की बात आती है, गरीब जनता की बात आती है, उनको कोई सुविधा देने की बात आती है, तो इनके लिए वो भिखारी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था करती है ये लोग भिखारी हैं, और कांग्रेस की व्यवस्था करती है कि हमारे
के मतलब कृषि वर्तमान वाले को भी आपके ज्ञान में मैं कहीं सुनता था उसको, तो उनके दर्शन के अनुसार वो दूसरी सरकारी सुविधाएं ले रहा है या नेता ले रहे हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, दूसरे मुफ्त की सुविधाएं लेते हैं, उसमें पावरफुल को माना जाता है। लेकिन ये जनता की बात नहीं जाता है। हमने 300 यूनिट जनता को बिजली फ्री देने का वादा किया, तो इनमें वहां जो बौखला पे जनता के मुद्दे कभी नवीन जी, मैं बस ये चाह रहा हूं कि जो आपके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर इस तरह से जिन्होंने बोला, उस शब्द को मैं बार बार यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी अमर्यादित वो भाषा है कि अगर खुद टीवी चैनल पर बोलूंगा तो शायद मुझे बहुत वो भद्दा लगेगा। तो आप निंदा करते हैं कि नहीं ऐसे प्रवक्ताओं की जो टीवी चैनल पर आकर इस तरह से बोलते हैं? टीवी चैनल पर जो अवैध भाषा का प्रयोग करते हैं उनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन जहां से हमारा सवाल है, हमारे प्रवक्ता ने मुझे अपना केस प्रकट कर दिया था और बड़ी निष्ठा के साथ उन्हें प्रकट किया। और इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की और सामाजिक जीवन में बहुत सारे लोगों की सेवा की है। आज एक महिला प्रवक्ता के पीछे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इस कदर कर गए हैं कि उनके टॉप से टॉप वाले नेता अपने ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, इनके अंदर दर्द आप है। आम आदमी पार्टी के बच्चे जरा आपको देखते हुए आम आदमी पार्टी से कितने बौखलाए हुए, कितने डरे हुए कि उनका डर उनके ट्वीट और उनके फेसबुक। नवीन जी, आप जीत कर आ जाइए सत्ता में, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस पर क्यों जा रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूं कि ऐसे प्रवक्ताओं पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? ऐसे प्रवक्ता अगर आकर कुछ बोलते हैं तो ऐसे प्रवक्ताओं के बयानों की आप निंदा करते हैं कि नहीं? बस इस पर मुझे जवाब चाहिए। मैंने कहा कि जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं उनकी निंदा की जानी चाहिए और उन पर पार्टियां अपने इसके हिसाब से हर एक पार्टी निर्णय लेती है और जो माफी मांग चुके होते हैं, जिसमें खेद प्रकट किया होता है, जिनकी भावनाएं नहीं होती है, भावना पर कोई बात निकल जाती है, तो उसके लिए अगर माफी मांगते तो वो शायद मुझे लगता है कि उसके बाद उसको इतना पूरी बात देने वाला मामला नहीं है। उसका भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात को क्यों दे रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कि भावनात्मक को आगे रखकर जो विकास और उन्नति के असली मुद्दे हैं उसको आगे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आज क्या एक पार्टी दूसरे मुख्यमंत्री बदल चुकी है और दूसरा पार्टी अपना नेता स्पष्ट नहीं कर पा रही है। ये नेतृत्व संकट और इसका जनाधार आप देख सकते हैं प्रदेश में, इसलिए आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से हटा रहे हैं क्योंकि जनता मन राजनीति रोका जाएगा तो साफ होने पर फल देने के लिए ये देखिए शांति बता जिंदा के दूसर आज बात करते हैं, इसे दूसरा नहीं है, उसके नेतृत्व की है, उसकी दिमाग पूरा होती है। हमारे संस्थाओं को बयान वो ज्यादा देश है, बहुत बड़ी बात। ठीक है, दिगंबर जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। दिगंबर जी, आपने अभी जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा वो तो आपको भली भांति पता है, लेकिन आपने कहा कि पूरी जानकारी नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा है। सर, आपके प्रवक्ता ने क्या कहा ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो बोलिए, मैं बीजेपी के लोगों ने क्या बोला है डिबेट शो में वो मैं भी चलवा देता हूँ। नहीं, देखिए, ऐसे में प्रभाकर उनियाल जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि प्रभाकर उनियाल जी आज की तारीख में संघ के किसी भी अनुसांगिक संगठन में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद पर नहीं है। वो एक प्रवक्ता भी नहीं है। नहीं है, वो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप लोग उन्हें बुलाते हैं, ठीक है ना, परंतु वो पार्टी के आप देखेंगे लिस्टेड उसमें नहीं है, प्रवक्ताओं में नहीं है। तब तो सर ऐसे कोई भी बैठ सकता है सर, सड़क पर कोई चलता हुआ इंसान बैठ जाए, बीजेपी का प्रवक्ता बोलकर वो कह दे कि हाँ मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। देखिए, ये तो चैनल वालों को तय करना है कि वो किसको बुलाना चाहते हैं, नहीं बुलाना चाहते हैं। नहीं सर, इस पर तो एक्शन आप लेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि वो कोई सक्रिय प्रवक्ता नहीं है, हम उन्हें नहीं जानते, और आप उनका पूरा राजनीतिक जीवन भी जान रहे हैं, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया है पहले। मैं पूरी तरीके मैंने कहा ना, मैं उनको बहुत अच्छे जानता हूँ, ठीक है ना, प्रभाकर उनियाल जी को मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है। उनकी पत्नी विनोद उनियाल जी भारतीय जनता पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ी हैं। वो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन जो है बैंक में नौकरी की है। अब वो बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारी के तौर पे वहां रहते हैं, घर पे रहते हैं और सामाजिक कार्य में सक्रिय रहते हैं अपने, बस कोई मैगजीन निकालते हैं वो एक। चलिए नवीन जी बताइए, बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया, वो तो मेरे प्रवक्ता ही नहीं है जो बयान दिए ऐसा टीवी चैनल पर, आप भी ऐसे ही पल्ला झाड़ेंगे या फिर आप मानते हैं कि नहीं हम मेरे प्रवक्ता अगर आगे बैठेंगे तो इस तरह की भाषा से वो बचें? देखिए, हम गलती से सीख लेने वाली पार्टी है, हम जनता की फीडबैक को सुधारी करने वाली पार्टी है, हम ईमानदार पार्टी की ईमानदार राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हम अपनी गलती को सहज स्वीकार करते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं कहते कि हमारा आदमी है ही या ये हमारे आदमी नहीं, हमारे प्रवक्ता नहीं, इतना कहने से नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर कभी कभी आए बीजेपी। तो आप यूट्यूब या गूगल अभी कीजिए, सैकड़ों चैनल में जाके आप सुभाष चंद्र जी प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज कहते हैं कि हमारे आदमी नहीं, ये तो वो पार्टी है जो समय आने पर आडवाणी जी को कोशिश किया कि तो हमारे नहीं थी, बड़े बड़े नेताओं को इन्हें किनारा किया और दूसरों का इल्जाम लगाते हैं। हमारी राजनीति को यहाँ हमें डिफेंड करने के लिए, पार्टी को डिफेंड करने के लिए पार्टी में पार्टी जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई मुद्दा तो है क्योंकि मुद्दों की राजनीति तो आपने कभी सीखी करेगी। ये तो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति जाते हैं। अब यहाँ पर मुद्दों की बात होने लगती है, मुद्दों की राजनीति शुरू होती है, तो एक प्रकार के वक्ता भी बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये ऐसी ही उसकी हरकतें यहाँ पर करेंगे, पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की समझदार जनता को पता है उसकी हिस्सेदारी है और यहाँ पर आने वाली है दोनों पार्टी पर, कांग्रेस और बीजेपी पर सफाया उत्तराखंड की देवभूमि जो हो जाएगा। ये आप आज बयान मेरा वोट कर लीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड की जनता मन बना सकती है काम करने। चलिए दिगंबर जी, अगर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, देखिए सैकड़ों डिबेट में कह रहे हैं नवीन जी की बैठते हैं मेरे साथ वो। हेलो जी दिगंबर जी बताइए। देखिए, सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की नीति उत्तराखंड की जनता दिल्ली में देख चुकी है। किस प्रकार से एक युवा बेरोजगार को जिंदा जलाया गया वहां और उसका परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, परंतु दिल्ली का निरंकुश, निष्ठुर, निर्दयी मुख्यमंत्री केजरीवाल उनके परिवार की बात सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली के दंगों के उस निर्दोष नौजवान के हत्यारों को, जिन्होंने उसको काटा और फिर उसको जलाया, वो दिलबर सिंह नेगी के हत्यारों को, आज तक दिल्ली की सरकार उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक झूठे आंसू तक केजरीवाल जो सब जगह जाके बहाता है, वो बहाने को तैयार नहीं है। और ये श्रीमान जी यहाँ उत्तराखंड में इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से उलझने के बजाय नहीं, यूकेडी से मुकाबला इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, ये गलत नहीं है। इनका मुकाबला तीसरे नंबर के लिए यूकेडी से है। अभी तो पहले इन्हें यूकेडी से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी है, यूकेडी उत्तराखंड की पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है। तो तीसरे नंबर के लिए इन दोनों दलों का तीसरे नंबर के वर्चस्व के लिए लड़ाई है। इसलिए भूल जाएं दूर दूर तक कि गाली दे करके या कीचड़ उछाड़ करके, ये तो वो लोग हैं जो कि पैसे दे करके आत्महत्या का स्टैंडर्ड। आज भी वो गजेंद्र शेखावत जिसने वहां पे जनपद पे जो है आत्महत्या की पेड़ पे चढ़ करके, उससे इन्होंने करवाया, इनका कार्यकर्ता था, उसको फुसला के चढ़ावा दिया कि स्टंट करने के लिए। कभी अपने पे स्याही डलवा देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पार्टी है वो ऐसी नौटंकी करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड में भी, परंतु ये इनको पहले अभी तीसरे नंबर के लिए यूकेडी से मुकाबला करना होगा। जब ये तीसरा नंबर अपना रिजर्व करेंगे तब सेकंड नंबर पे सोचना पड़ेगा इनको, और फर्स्ट नंबर तक आते आते तो बरसों लग जाएंगे अभी। चलिए नवीन जी बताइए, जिस सियासी जमीन की तलाश में, बोलिए कुछ कह रहे थे दिगंबर जी आप? हाँ, मैं यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को अभी तीसरे नंबर पे आने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल से प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, ना कि हमसे। हमसे इनका कोई मुकाबला नहीं है। बोलिए नवीन जी। बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंस में है, बेशक आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस सियासी जमीन की तलाश में नवीन जी लगी है आम आदमी पार्टी, क्या उस जमीन को ऐसे ही तलाशने की कोशिश की जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता रूठ जाएगी अगर इस तरह से अगर आप लोग बोलेंगे तो? जनता को मैंने कहा ना, भ्रमित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कार्य कर रही है। कैसे आम आदमी पार्टी ने करके आपको खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बात करके इसके पास हिंदू और मुस्लिम एजेंडे के अलावा कोई भी नहीं है। आज इसके पास एजेंडा हिंदू मुस्लिम है और यहाँ झंडा युवाओं को करना है। आज हम बात करते हैं आय की बात करेंगे, गाय की, हम युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, युवाओं के आय की बात करेंगे, ये सीधे चले जाएंगे गाय पर। हम बात करेंगे आज की, बात करेंगे काज की। तो भारतीय जनता पार्टी का बुनियाद जो उत्तराखंड में खुल चुका है, वो बिखर चुका है। ये नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। 2017 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता को एक स्थिर सरकार का वादा करके जो सरकार अपने तीसरे मुख्यमंत्री बदल देते हैं, तीसरे का पता नहीं कब चौथा आता है, वो पार्टी आप मुझे से कि आम आदमी पार्टी को जो मुद्दों की राजनीति करती है, जिसने प्रदेश की जनता राजनीति को, देश की राजनीति में आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने वाले जो विषय है, वो राजनीति का
तो इधर 100 यूनिट का जिंदा थोड़ा मुद्दे की बात करो, इससे जो भी 100 यूनिट का जिंदा जो थोड़ा आपने जनता को क्या समझ रखा है? जनता को इनके प्रवक्ता बोलते हैं भिखारी, इनके नेता बोलते हैं गाली देते हैं, प्लस कहते हैं आपने गाली दी तो बच्चे भगत की महिला का क्या सम्मान करते हैं? देवेंद्र रावत की हमारी महिलाओं को जिंदा खिलाते गए हैं, क्या उसका हाल हुआ है? माँ गंगा का इन्होंने क्या अपमान किया? ये सब उत्तराखंड की जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता समझदार बनता है, देश की जनता है, जनता खिलाफ है, ऐसा 2022 के जरिए आम आदमी पार्टी के हाथ से समझ चुकी है जनता। अगर उत्तराखंड का बड़ा कोई सकता है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, इसलिए उनको पूरा भरोसा है और इस बार एक राजनीतिक दलों की सरकार करने वाली नहीं आता, इस बार जनता की नीतियों की सरकार करने वाली है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड की सत्ता पर सरकार हुई होगी और जनता की विकास की जनता की नीति पर बात होगी। चलिए दिगंबर जी, ये जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का, कई राज्यों में भी हमने देखा था, जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, जब जब चुनाव रहते हैं वही कॉन्फिडेंस अभी भी आप लोगों का बोल रहा है। और ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। दिगंबर जी सुन लीजिए, जब 11वीं और 12वीं में 2 साल लगातार पढ़ता है और जिस दिन परीक्षा आती है उससे पहले से उसको पता होता है कि वो 70 नंबर लाएगा, 80 लाएगा या 90 नंबर लाएगा। इसी प्रकार से हर एक राजनीतिक दल को जो 5 साल से इस राज्य में सेवा कर रहा है जनता की, उसको ये पता है कि उसके शासनकाल में चारों धाम को जोड़ने वाली एक नई इकोनॉमिक लाइफलाइन बन करके सबके सामने दिखाई दे रही है। गाड़ियां सरपट दौड़ रही है इसमें, सबको ऋषिकेश में बनता हुआ और आगे प्रगति पथ की ओर बढ़ता हुआ, ब्यासी से लेकर के मलेथा से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेल पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहाड़ों पर चढ़ती हुई लोगों को दिखाई दे रही है। लोगों का वर्षों का सपना पूरा वातावरण नजर आ रहा है। ये सब केवल बोलने की बातें नहीं, जो कि धरातल पर हुआ काम है। भारत माला योजना के अंतर्गत खटीमा से लेकर के मुंशियारी धारचूला तक जो है सड़क बनती हुई वहां के लोगों को दिख रही है, उसमें उनकी गाड़ियां चल रही हैं और दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये सब वो काम है जो कि प्रत्यक्ष रूप से लोगों की आंखों के सामने दृष्टिगोचर है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इन कामों के आधार पर हम अब आप ये हरिद्वार से लेकर के देहरादून की यात्रा जो पहले 1.5-2 घंटे में होती थी, आज वो जो है 45 मिनट में आदमी देहरादून से हरिद्वार पहुंच रहा है। आप जो है ये जो मोंड वाला रास्ता इसमें देख लीजिए, पहले जहां डाट काली में इतना जाम लगा रहता था, आज वहां पे इतना सरल और सुगम रास्ता हो गया है कि पूछिए मत, लोगों को सरलता हो रही, सारा जाम खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक समाज के बारे में दूर तक चिंतन करने वाली, राष्ट्र के बारे में दूर तक चिंतन करने वाली, सामाजिक सौहार्दता, सामाजिक एकता, अखंडता और उसके सतत विकास की ओर कार्य करने के लिए कार्य योजना लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये किसी के ऊपर स्याही फेंक करके नेता बनने वाली पार्टी नहीं है, अंडे फेंक करके नेता बनने वाली पार्टी नहीं है, दूसरों को गाली गलौज, जो हमारे समाज के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, जो उनकी सोच, क्योंकि उनको सिखाया गया, बताया गया, मीटिंगों में ट्रेनिंग ये दी गई है कि आम आदमी को आपने जो है जानवरों की तरह समझना है, उनसे तुलना करनी है। तो इनकी नजर में तो आम आदमी जानवर है, और इसलिए जो है वो जो भाषण उन्होंने अपने नेताओं के मुख से सुने, बैठकों में सुने, ड्राइंग रूम में सुने, पार्टी फोरम पे सुने, वही बात उन्होंने जो है पब्लिकली कह दी। तो ये जो है आम आदमी पार्टी का कल्चर है, जो वो अपने यहाँ हर एक को गाली दे, किस प्रकार से धक्का मार करके इन्होंने कुमार विश्वास को पार्टी कार्यालय से बाहर निकाला, ये सबने देखा है, ठीक है। और वो बोलने लगा शहीद होने पे उसके सबके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। ये ऑडियो वीडियो आज भी सबको सुनाई दे रहा है कि वो कह रहा है भाई तुमने मुझे निकाल तो दिया, पर अब मेरी और ज्यादा बेइज्जती मत करना। जिस आदमी ने उस पार्टी को उतनी मेहनत और शिद्दत के साथ खड़ा किया जितनी मेहनत के साथ केजरीवाल ने खड़ा किया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए ठीक है सर, बेहतर आप लोग करिए, और आम जनता से अगर आप उम्मीद करते हैं हाथ जोड़कर वोट मांगने का, और आप अगर वोट लेना चाहते हैं तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल भी करें तो बेहतर होगा। चलिए शुक्रिया नवीन जी आपका, दिगंबर जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो उत्तराखंड की राजनीति में डर्टी पॉलिटिक्स की फिलहाल एंट्री अब हो चुकी है, लेकिन जो नेता दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर वोट की अपील करते हैं और वोट की उम्मीद करते हैं जनता से, उनको अपनी भाषा का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना चाहिए। कहीं भिखारी बोल देना, कहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कई बार किया गया जो शब्द मैं बार बार यहां पर बोल भी नहीं सकता। तो ऐसे में उन नेताओं को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं तो फिर जनता अपना रूप दिखाएगी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो फिर तस्वीरें पलट सकती हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।